आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कंडीशनल आइडेंटिटीज़। कंडीशनल आइडेंटिटीज़ अभी तक हम लोगों ने आपको मल्टीपल ऑफ एंगल, एलाइड एंगल, सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज़ में चीज़ें पढ़ चुके हैं हम लोग। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल कंडीशनल आइडेंटिटीज़। कंडीशनल आइडेंटिटीज़ में क्या होता है, आपको एक कंडीशन दिया रहता है, जैसे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वी हैव गिवन ए कंडीशन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू समथिंग 370 डिग्री या 360 डिग्री। उस कंडीशन के रेफरेंस में आपको पूरा क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो और अगर यहाँ पर 180 है तो क्वेश्चन अलग होगा, सॉल्यूशन अलग होगा, और एंगल चेंज कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। या कभी कभी लिखा रहता है ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो इसको हम बोलते हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज़। तो इसमें जो हम क्वेश्चंस करते हैं उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं। आपका लिखा है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन प्रूव दैट साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 4 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं, राइट साइड में मैं इनको सॉल्व करता जाऊँगा एक एक। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पहले ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज साइन ए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी। ये आपका फॉर्मूला लग गया। इसके बाद क्या करना है आपको, ए प्लस बी बाई 2 को चेंज कर दो। जैसे कि आपको पता है दिस इज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू 2 साइन 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला फिर से लग जाएगा। साइन 90 डिग्री माइनस सी बाई 2, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस थीटा। दिस इज 2 कॉस सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी को आप कन्वर्ट कर दो हाफ एंगल के फॉर्मूले में। साइन सी इज इक्वल टू 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2, 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। अब यहाँ से आप देखो 2 कॉस सी बाई 2, 2 कॉस सी बाई 2 कॉमन है दोनों में से। तो अगर आप कॉमन लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 कॉस सी बाई 2 इज कॉमन। यहाँ से आएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन ऑफ सी बाई 2। दिस इज इक्वल टू, अब फिर से साइन सी बाई 2 को आप कन्वर्ट करो ए प्लस बी में। तो यहाँ पर जैसे आपने लिखा था और एक बार मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ से सी बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री माइनस ए प्लस बी बाई 2। सी बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए प्लस बी बाई 2, ऐसे लिख देते हैं। ठीक, तो यहां से हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए प्लस बी बाई 2। दिस इज इक्वल टू 2 कॉस सी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2, और यहां पर हो जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, तो यहां पर फिर से फॉर्मूला लग जाएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस थीटा। दिस इज कॉस थीटा। दिस इंप्लाइज दैट 2 कॉस सी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका कॉस सी प्लस कॉस डी का। फिर से कॉस सी प्लस कॉस डी लगाएंगे आप इसमें, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2 कॉस सी बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2 इंटू 2। अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कॉस सी प्लस कॉस डी का,
2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, 2 cos सम ऑफ द एंगल बाई टू, दोनों एंगल को ऐड करेंगे बाई टू, दोनों को ऐड करेंगे तो b बाई टू कैंसिल हो जाएगा, दोनों का समेशन हो जाएगा a डिवाइडेड बाई टू, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास cos b बाई टू। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा ऐसे हमें यूज़ करना होता है कंडीशनल आइडेंटिटीज़ को, मतलब कंडीशन को a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, इसको आप यूज़ करके इस क्वेश्चन को आगे प्रोग्रेस करेंगे क्वेश्चन का, और इसको सॉल्व करके आपको ये प्रूव करना था 4 cos a बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसको और लिख दो एक बार, चलो ठीक है, दिस इज इक्वल टू 4 cos a बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। तो ये आपका कंडीशनल आइडेंटिटी का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज cos a प्लस cos b प्लस cos c इज इक्वल टू दिस। तो इसको भी हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज इक्वल टू cos a प्लस cos b प्लस cos c, cos a प्लस cos b प्लस cos c, ये हमने यहाँ से लिखा उसको। फिर से वही cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ पर sin c की जगह पर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लिखते हैं। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू, cos c प्लस cos d, दिस इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b बाई टू इंटू cos ऑफ a माइनस b बाई टू प्लस cos c। ठीक है, और फिर से वही a प्लस b बाई टू को आप चेंज करो, a प्लस बी बाई टू को कन्वर्ट करो c में, तो a प्लस बी को अगर आपको फिर से चेंज करना है तो आप यहां से लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस सी बाई टू, एंड अभी यूज होगा आपका c बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a प्लस b बाई टू। इसको दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया आपको यहाँ से चेंज करके, तो ये हम लोग अप्लाई करते हैं इसमें। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस c बाई टू इंटू कॉस ऑफ a माइनस b बाई टू प्लस कॉस c। अब ये हो गया कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है आपका फॉर्मूला, चाहे तो लिख सकते हैं आप, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला हमने इसमें अप्लाई कर दिया, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 साइन c बाई टू इंटू कॉस ऑफ a माइनस b बाई टू प्लस, अब क्या करो देखो यहाँ से, ये आपके पास साइन c बाई टू आ गया और आपको कॉमन लेना है यहाँ से c बाई टू में कन्वर्ट करके, तो कॉस c को साइन c बाई टू वाले फॉर्मूले में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई टू। अब आप बोलोगे ये क्यों लिखेंगे हम, ये इसलिए लिखेंगे, यहाँ पर आपको चाहिए 1 प्लस साइन a बाई टू साइन b बाई टू साइन c बाई टू, तो उसको साइन में हम चेंज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद 1 को पहले लिख दो और इन दोनों में से साइन c बाई टू कॉमन लिख दो। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन c बाई टू इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी बाई टू माइनस, देखो यहाँ से बचेगा कॉस ऑफ a माइनस बी बाई टू और यहाँ से बचेगा माइनस साइन c बाई टू, माइनस साइन c बाई टू। अब फिर से मैंने पहले से लिख रखा है यहाँ पर साइन c बाई टू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a प्लस बी बाई टू। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन c बाई टू इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी बाई टू माइनस साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस
ए प्लस बी बाई टू, ये फॉर्मूला हमने यहां पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब फिर से वही साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस थीटा, फिर से कॉस में आ जाएगा वो। दिस इज 1 प्लस 2 साइन सी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू माइनस कॉस ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, अब फिर से फॉर्मूला लगाना है आपको कॉस सी माइनस कॉस डी का, तो ये फॉर्मूला हम लोग यहां पर अप्लाई कर देंगे। यहां पर आपको फॉर्मूला लिखना है कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू माइनस कॉस ए माइनस बी बाई टू, मैंने ऐसे लिख दिया इसको। ठीक है, यहां से हमने लिख दिया कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू माइनस कॉस ए माइनस बी बाई टू, और इसमें माइनस लगा दिया बाहर। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन सी बाई टू, माइनस कॉमन लिख दिया इसमें से, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक, कॉस सी माइनस कॉस डी का अगर आप फॉर्मूला लगाओगे इसमें से तो कितना आंसर चाहिए आपको? ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 2 साइन सी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस कॉस डी इज माइनस ऑफ 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, दोनों एंगल का सम बाई टू, सम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन ए बाई टू इंटू दोनों का डिफरेंस बाई टू इंटू साइन ऑफ बी बाई टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन सी बाई टू साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू। इसको चेंज कर देंगे हम, 1 प्लस 4 साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आपका कंडीशनल आइडेंटिटीज में दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे सॉल्व कर लिया इसको। नेक्स्ट अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। थर्ड फोर्थ जो है दोनों सेम टाइप के हैं, तो इनमें से एक मैं बता दूंगा, बाकी आप इसको ट्राई कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बाद। Next one is question number 3 is from left hand side। क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस ए कॉस बी एंड कॉस सी। तो यहां से हम लिखते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, और कंडीशन तो आपको एक ही दे रखी है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी आपने जो फॉर्मूले लिखे साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले लग रहे थे, तो इनको क्या करो, डबल एंगल में चेंज कर दो ए बी एंड सी को। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। दिस इंप्लाइज दैट साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a बाई 2, 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। सिमिलरली साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2b बाई 2, एंड साइन स्क्वायर c इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2c बाई 2। तो इसको हम लिखते हैं आगे 1 माइनस कॉस 2a बाई 2 फर्स्ट आ गया, प्लस 1 माइनस कॉस 2b बाई 2 और प्लस 1 माइनस कॉस 2c बाई 2, ये हो गया आपका थर्ड। ठीक है, तो अब क्या करो, इसमें से ये 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 अलग लिख दो, और 1 बाई 2 कॉमन लिख के कॉस 2a कॉस 2b कॉस 2c को एक साथ लिख दो। दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 3 बाई 2
माइनस 1/2 इंटू कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c, ये आपका बचेगा। ठीक है, माइनस कॉमन लिख दिया, माइनस 1/2 कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c, ये आगे आपका कॉमन हो गया। दिस इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1/2 इंटू, अब इसमें फिर से वही कॉस c प्लस कॉस d का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 कॉस c प्लस d बाई 2, दोनों एंगल का सम बाई 2, दैट इज कॉस a प्लस b बनेगा 2a प्लस 2b बाई 2 और इंटू कॉस ऑफ 2a माइनस 2b बाई 2, दैट इज a माइनस b, और प्लस कॉस 2c। ठीक है, ये कॉस 2c है, तो इसको हमने ऐसे चेंज कर दिया। इसके बाद a प्लस बी को हम c लिख सकते हैं, और वहाँ से देखो अब क्या करना है आपको, आंसर में देखो क्या चाहिए, कॉस c, कॉस b, कॉस a। कॉस c कहाँ से आ सकता है, a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस c, वहाँ से कॉस c आ जाएगा। इस कॉस c को, कॉस 2c को कॉस c के टर्म में हाफ एंगल के फॉर्मूले में चेंज कर देंगे, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, दिस इज 3/2 माइनस 1/2 इंटू 2 कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू, आपको पता है सिंस a प्लस बी प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस c इंटू कॉस ऑफ a माइनस b प्लस, इसको हाफ एंगल में चेंज करना है और वो भी कॉस में, बिकॉज आपको आंसर कॉस में रिक्वायर्ड है, दैट इज 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर c, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर c। अब इसको फिर से आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, तो गड़बड़ हो गया, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर c नहीं होता है, 2 कॉस स्क्वायर c माइनस 1, वो साइन में होता है, 2 कॉस स्क्वायर c माइनस 1। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखो ये 3/2, ये माइनस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस थीटा, माइनस में कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, माइनस 1/2 और इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस ऑफ कॉस सी, कॉस स्क्वायर सी, फिर माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2। ठीक है, प्लस 1/2 प्लस 3/2 हो जाएगा आपके पास 4/2, दैट इज 2। दिस इज इक्वल टू 2 प्लस, अब यहाँ से इन दोनों में cos c कॉमन है। ठीक है, 2 प्लस cos c इज कॉमन, आपके पास बचेगा cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos c, cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos c। c को फिर से कन्वर्ट कर दो a प्लस बी में, c इज इक्वल टू, पता है आपको c इज इक्वल टू, चलो लिख देंगे 2 प्लस cos c इंटू cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos c इज 180 डिग्री माइनस a प्लस बी। ठीक है, cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, दिस इज 2 प्लस cos c इंटू, ये हो जाएगा cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, दैट इज माइनस माइनस प्लस cos ऑफ a प्लस बी। अभी फॉर्मूला लिखा था आपने, 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, चाहे तो फॉर्मूला लिख देंगे अभी। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस cos c इंटू, ये होता है 2 cos a इंटू cos b, दोनों तरीके से देख सकते हैं आप। cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इक्वल टू होता है 2 cos a cos b, 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 2 cos a इंटू cos b इंटू cos c, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है सीधे याद